तो सखियों ने कहा अब दुल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। देख लंबी अब जान कैसे लागे सखी, देख लंबी अब जान कैसे लागे सखी, जैसे बंधन से छोटी आज भागे सखी, जैसे बंधन से छोटी आज भागे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा बने सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा बने सखी, चले धीरे जैसे कोलों के मर्द सखी, चले धीरे जैसे कोलों के मर्द सखी। सखी ने कहा अब देख लंबी चाल कैसे लागे है सखी, ये लंबी चाल चल रहे हैं कैसा लग रहा है। तो एक सखी ने कहा कि जैसे बंधन से छूटी अज भागे है। अज माने बकरा, जैसे बकरे को बांध करके रखो और उसको पता चल जाए और कहीं बंधन खुला तो भागेगा ही बकरा। सखियों ने सोचा कि ये तो ऐसे ही भाग रहे जैसे बकरा भागता है। बंधन से छूट अज भागे है सखी। तो एक सखी ने कहा इनको अज क्यों कहा, अज तो लोग बकरा को कहते हैं। अज बकरा के लोग कहे सखी, अज बकरा के लोग कहे सखी, अज एहू अज आजा इनके रहे सखी, अज एहू अज आजा इनके रहे सखी। सखियों ने कहा देखो इनको अज हमने इसलिए कहा, ये भी अज है। ये अज क्यों है? बोले अज माने अजन्मा, जिसका जन्म न हो उसको अज कहते। तो इनका जन्म नहीं हुआ? बोले नहीं, इनका जन्म नहीं हुआ, ये तो प्रकट हुए हैं। भये प्रकट के पाला दीन दयाला, कौशल्यादि प्रतारी, भये सतमातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, भये प्रकट के पाला दीन दयाला। सखियों ने कहा ये प्रकट हुए, इनका जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म न हो उसको कहते हैं अज। तो ये तो अज है। और दूसरी बात, अज के खानदान में पैदा भय हैं इसलिए भी अज है। जैसे ब्राह्मण के खानदान में जो पैदा हो ब्राह्मण, क्षत्रिय के वंश में पैदा हो क्षत्रिय, तो ये तो अज के खानदान में पैदा हुए। कौन थे अज? तो सखियों ने कहा इनके जो आजा थे उनका नाम था अज। राम जी के पिता दशरथ जी और दशरथ जी के पिताजी अज थे। इनके बाबा का भी नाम अज था। तो मिथिला की सखियों ने कहा अज एहू अज आजा इनके रहे सखी, अज एहू अज आजा इनके रहे सखी। राम जी ने सोचा धीरे चलो तो बैल बता रहे हैं, तेज चलो तो बकरा बता रहे हैं, क्या करें। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। बोले अब चलेंगे, क्या करें, धीरे चलो तो बैल बता देंगे, तेज चलो तो बकरा। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हैं कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब आंगना में खाड़े सखी, 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 जो तो पढ़े नीले पढ़े अब गाने सखी, जो तो पढ़े नीले पढ़े
कैसे लागे अब अंग नाम ठाणे सखी कैसे लागे अब अंग नाम ठाणे सखी जो तो वर्ण नीलमणि खंभ गाढ़े सखी जो सो वर्ण नीलमणि खंभ गाढ़े। देखो पहले ही हमने कहा था आज राम जी का विवाह है और राम जी के विवाह में सब संत लोग बारात में गए थे। आज संत लोग आ रहे हैं एक के बाद एक। हमारे सहारनपुर जनपद से श्री आचार्य पंडित कृष्णात्रेय जी जो कि हमारे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, और आपने वहाँ पर सहारनपुर में खूब वैष्णवता का प्रचार, धर्म का प्रचार है और बड़े बड़े यज्ञ, एक साथ 51 कन्याओं का विवाह, कन्यादान, दहेज के सहित बड़े धूमधाम, बड़ा परमार्थ का कार्य आपका है। और कल ही आपका फोन आया था, परसों, कि महाराज जी हम आ रहे हैं, उनके जरूर पधारो। और संजोग देखो आज ब्याह के दिन पधारो, राम जी के ब्याह में सम्मिलित। जो सौभाग्यशाली होगा वही राम जी के ब्याह की भांवर देखेगा। हाँ समझ लो, अभी तो भांवरी हुई ही नहीं, अभी तो फेरे होने बाकी है ना। और राम जी के फेरे को अगर देख लिया तो संसार के फेरे से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और राम जी का फेरा नहीं देखा, राम जी के फेरे की कथा नहीं सुनी तो ऐसे जीवन भर फेरे लगाते रह जाओगे महाराज, चली चली ये फेरा छूटने वाला है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखियों ने कहा हम कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा लगता है जैसे 4 खंभे गाड़ दिए गए, खंभा जैसे हिलता डुलता नहीं, ऐसे जो 4 खड़े। कैसे खंभे? बोले ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हैं, जैसे 2 खंभे सोने के हों और 2 खंभे नीलमणि के हों। श्री भरत जी श्री राम जी नीलमणि के खंभे के समान और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी स्वर्ण के स्तंभ के समान। एक सखी ने कहा सरकार अब तो बस इतनी कमी है, 4 खंभे खड़े हैं, ऊपर से मंडप बनाने की जरूरत है बस। एक सखी ने कहा देखो खंभा तो जड़ है और दुल्हा चेतन है, चेतन की उपमा चेतन से, जड़ की उपमा जड़ से दिया जाए ये तो ठीक है, लेकिन एक चेतन के लिए जड़ की उपमा ये तो साहित्य में दोष हो जाएगा। मिथिला की सखियों ने कहा लौकिक साहित्य के लिए ये दोष होगा, इनके लिए दोष नहीं है। क्यों? बोले ये जड़ के अंदर भी है, चेतन के अंदर भी है, जड़ चेतन सब में इनकी व्याप्ति है। ये राम है, ये कण कण में रमण करते हैं, इसलिए इनके लिए चाहे जड़ से उपमा दो चाहे चेतन से उपमा दो, कोई आपत्ति नहीं। खंभे जड़ किंदो दुल्हा चैतन्य है सखी, खंभे जड़ किंदो दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। पद धीरे कैसे दुल्हा करते सखी, पद धीरे कैसे दुल्हा करते सखी, चले धीरे कैसे गोरू के बरते 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 सखी। सखियों ने कहा खंभा जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी। तो दूसरी सखी ने कहा जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ और चेतन सब सरकार को रिझाते हुए, दुलराते हुए, मनोविनोद करते हुए सखियां लेकर के मंडप में आई। यही विधि राम मंडप ही मंडप ही आए